स्टूडेंट्स, आप लोग 12th बोर्ड के लिए कोई ना कोई किताब तो फॉलो कर ही रहे होंगे या फिर करेंगे, और मेरे हाथ में भी है 12th बोर्ड के लिए सारा किताब। चाहे भारतीय भवन की बात कर ले, एसवीपीडी की बात कर ले, एनसीईआरटी की बात कर ले, आपका स्टूडेंट फ्रेंड की बात कर ले, एबीसी की बात कर ले, एस चंद की बात कर ले, बहुत भारी है। लेकिन इन सारे बुक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट किताब की बात करूं तो आप सबको पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप सिर्फ इस किताब को फॉलो करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो शायद मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में 4 सॉलिड पॉइंट लेकर आया हूं जिससे मैं बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करने से कैसे आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वीडियो में सिर्फ हवा में बोल दिया हूं, बल्कि वो सॉलिड पॉइंट ही बताऊंगा। और चौथा पॉइंट तो सच में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी लगेगा नहीं सर सच बोल रहे हो आप, अगर हम फॉलो करेंगे ना तो सच में मेरा नंबर कम आ जाएगा, फेल हो जाएंगे। चलिए मेरे स्टूडेंट्स देखिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि इस वीडियो को ना जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं तब तक मुझे गलियाइएगा नहीं, क्योंकि समस्या यह है ना कि लोग पूरा देखते नहीं और पहले ही कुछ कुछ बोल देंगे कि एनसीईआरटी को आप ऐसे बोल दिए सबसे बड़ा किताब। अरे भाई है, वजह तो सुन लीजिए, आप बच्चा आप स्टूडेंट से वजह सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हम लोग का प्ले स्टोर पे ना एमिंग हाई ऐप है, ये नया वाला, आप इसे इंस्टॉल करिएगा, पीडीएफ वगैरह या सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, सेव करके मैसेज कर सकते हैं, हेलो आई। टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, टॉपर फिजिक्स के नाम से, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहला जो एनसीईआरटी में कमी है वो है थ्योरी का बाउंसर। क्या सर? देखिए किसी भी किताब में दो पार्ट होता है हर एक चैप्टर का। एक जो पहले थ्योरी लिखा हुआ रहता है और जब थ्योरी खत्म होता है तो उसी से रिलेटेड उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है ना, जैसे थ्योरी लिखा रहेगा फिर क्वेश्चंस रहेगा उसी चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी के थ्योरी को पढ़ेंगे ना, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी हो, और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझने में काफी डिफिकल्ट होगा। और सच में डिफिकल्ट है, पहली बार में तो टीचर्स लोगों को कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता, आप तो स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोचिए कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देंगे, और जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ चीज ही आपको समझने में हार्ड हो, तो आप क्या करिएगा? दिक्कत तो होगी ना आपके पास, समझने में तो दिक्कत होगी, तो आप कैसे पढ़ेंगे? जब समझेंगे नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम थ्योरी का बाउंसर है। दूसरा बता रहा हूं, और देखिए समझ में नहीं आ गया तो दिक्कत होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट बहुत सॉलिड है। दूसरा, एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं होना। ये क्या है? तो देखिए अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप सबको पता है कि 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछता है, और एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के पैटर्न पे आप क्वेश्चन ही ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर आप कैसे पढ़िएगा? सोचिए जरा, ऑब्जेक्टिव है, अगर आप एनसीईआरटी बुक निकाल कर देखेंगे इसके एक्सरसाइज में तो आपको एक भी नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। 2 नंबर का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है वो सब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, थ्योरी वगैरह टाइप का, वो भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। और ना 5 नंबर वाला डेरिवेशन मिलेगा, जैसे डेरिवेशन होता है ना प्रूव करने वाला, कि गॉस थ्योरम को प्रूव करिए, या गॉस थ्योरम को यूज करके कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकालिए, ये सब पूछता है। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, यानी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है। तीसरा कमी यह है कि एग्जाम टाइप पर क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्या है कि देखिए, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो सीनियर एग्जाम दिए होंगे उनको भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में ऑलमोस्ट क्वेश्चन 99% क्वेश्चन थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछता है। मैं एक वीडियो ही बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि बिहार बोर्ड में कितने नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, आप उसको देख के ना थोड़ा सेटिस्फाइड हो लीजिएगा। अब एनसीईआरटी का बुक अगर देखेंगे, एक्सरसाइज अगर देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का ही अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, और आपको बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरी पूछेगा, जैसे व्हाट इज इडी करंट, यानी भंवर धारा क्या है, राइट गॉस थ्योरम, गॉस के थ्योरम को लिखे, राइट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के बारे में लिखे, ऐसा लिखने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। जबकि एनसीईआरटी में सारा न्यूमेरिकल्स है और बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर पूछता है। तो आप सोचिए जरा, जिस किताब को आप फॉलो कर रहे हैं और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपके बुक में है ही नहीं, तो क्या आपके लिए बुक सच में सोचिए कि कारगर रहा?
अंतिम में मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा कि क्यों एनसीईआरटी जरूरी है और क्यों लोग फॉलो करते हैं, वो ही बताऊंगा। और आपको कौन सा किताब फॉलो करना चाहिए ना, उस पर भी एक वीडियो बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा कीजिए ना, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो टॉपर फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके एमिंग हाई ऐप हम लोग का इंस्टॉल ही कर लीजिए। ओके, और सबसे लास्ट और सॉलिड पॉइंट कि कोविड के टाइम में आपको पता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक। तो अब क्या हुआ था कोविड के टाइम में कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कम किया, बहुत सारा टॉपिक हटा दिया कि हम नहीं ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। और तब उसके बाद अब जो एनसीईआरटी किताब क्या किया पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले, कि अपने बुक से वो सारा टॉपिक हटा दिया। नहीं समझे? जैसे देखिए बिहार बोर्ड में मान के चलिए इतना पढ़ना है, ठीक, ये सब बिहार बोर्ड में पढ़ना है। सीबीएसई बोला कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ना है मेरे में, ये टॉपिक नहीं पढ़ना और ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक, मान के चलिए हटा दिया सीबीएसई। तो अब क्या हुआ कि एनसीईआरटी बुक ने अपने अंदर से भी इस टॉपिक को डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। यानी कि जो जो टॉपिक एनसीईआरटी सीबीएसई में नहीं पढ़ना था, वो अब नया वाला एनसीईआरटी में वो टॉपिक मिलेगा ही नहीं, और ना वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलेगा। जैसे मैं सिंपल बताऊं, सीबीएसई ने अपने अंदर से लॉजिक गेट हटा दिया, ठीक। बिहार तो एनसीईआरटी क्या किया कि अपने बुक से भी लॉजिक गेट पूरा हटा दिया। नहीं है, एनसीईआरटी बुक देखिएगा, इंटरनेट पे देखिएगा, या नया वाला खरीदिएगा, उसमें नहीं मिलेगा लॉजिक गेट। लेकिन बिहार बोर्ड में तो पढ़ना है। सीबीएसई अपने अंदर से 15वां चैप्टर, फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर, तो 15वां चैप्टर से हटा दिया सीबीएसई। तो एनसीईआरटी बुक क्या किया कि अपने अंदर से 15वां चैप्टर ही हटा दिया, जबकि बिहार बोर्ड में तो पढ़ना ही है। तो अगर आप सिलेबस के लिए देखते भी एनसीईआरटी, तो पुराना वाला एनसीईआरटी बुक देखिए, जो हम लोग के एमिंग हाई ऐप पे मैं डाल दिया हूं, जो फ्री कोर्स एंड पीडीएफ है ना, एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा, ये नया वाला, उसमें पुराना वाला एनसीईआरटी मैं डाल दिया हूं इस ऐप में। पुराना वाला एनसीईआरटी आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसमें पूरा सिलेबस है। तो अब सोचिए कि जो भी बच्चे नए एनसीईआरटी किताब खरीदेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे, जहां से भी देखेंगे, उनको तो मेरे स्टूडेंट्स डिलीटेड टॉपिक वाला ही मिलेगा एनसीईआरटी, जबकि बिहार बोर्ड में तो और ज्यादा पढ़ना है, तो वो कहां से पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा वजह है जिससे मैं बच्चों को कहता हूं कि एनसीईआरटी आप फॉलो ना करिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कितना नंबर का बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछता है वो, और कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अब मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी लोग रखते क्यों हैं, समझिए। देखिए, तो एनसीईआरटी बुक किताब है ना, वो जड़ है। इसके बाद जितना भी बुक है, चाहे भारती भवन हो जाए, एसवीपीडी हो जाए, एस चंद हो जाए, मॉडर्न एबीसी हो जाए, स्टूडेंट फ्रेंड हो जाए, वो सारा किताब इसी से लिखा जाता है। यानी ये सिलेबस हो गया, और वो सारा किताब ना इसी, यही जो इसके अंदर का चीज है, उसी को डिटेल में थोड़ा बढ़िया से समझा कर लिखता है, ताकि बच्चा को पढ़ने में आसान हो। और जिस भी बोर्ड के लिए वो सब किताब लिख रहा है, जैसे बिहार बोर्ड के लिए आपका ये एसवीपीडी हो गया, या फिर स्टूडेंट फ्रेंड या जो भी किताब है, तो उसके एग्जाम पैटर्न को भी ध्यान रख के वो सब किताब लिखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो इसीलिए कहा जाता है कि कोई पब्लिकेशन का किताब रखिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और मेरे बच्चों, इस वीडियो को फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर भी लगे कि मेरी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो गाली दे सकते हैं, चाहे तो आपको अगर लगे कि मैं जो बोला वो सही बोला तो अपना बात रख सकते हैं, या अगर आपके दिमाग में कोई बात है जो लगता है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबका मोस्ट वेलकम है। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, खुला हुआ है। मैं आपका एस मनीष सर लाइव तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, पूरा फिजिक्स खत्म करूंगा, आप भी पढ़िए लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि कोई कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको भेज सकूं पीडीएफ वगैरह। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।